डीयू में दाखिला लेने जा रहे और पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए दो बड़ी खबरें हैं, दो बड़े अपडेट हैं डीयू की तरफ से। एक, यूजी फर्स्ट ईयर में दाखिला का पूरा शेड्यूल जारी किया हुआ है डीयू ने, अभी जारी किया कुछ देर पहले। और इसके साथ ही साथ आगामी जो शैक्षणिक सत्र है उसका पूरा कैलेंडर जारी किया हुआ है। ये दोनों प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ेंगी और क्या तारीखें हैं इनकी, इसको समझते हैं अपनी सहयोगी रश्मि शर्मा से। रश्मि, दो बड़ी खबरें हैं डीयू से आज। जी, एक तो डीयू ने पूरा दाखिला शेड्यूल जारी कर दिया है जो यूजी प्रोग्राम के लिए है, क्योंकि शुरुआत भी यहीं से करो कि दाखिला प्रोसेस जो है, जो यूजी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सी डेट उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्या क्या करने होंगे उसको। अभी तक डीयू में 26 जून से डीयू ने फर्स्ट ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था, जिसमें उन्हें बेसिक डिटेल अपनी छात्रों को भरनी थी, जो कि अभी सिर्फ डेट डीयू ने दी थी कि इस तारीख से प्रोसेस शुरू हो रहा है और जो कि चल भी रहा है। अब डीयू ने आज पूरी तरीके से एक शेड्यूल जारी कर दिया, इसके साथ ही एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया। दोनों चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर हैं। जो अभी दाखिला शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक जो रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट फेज़ है, यानी जिसमें सिर्फ स्टूडेंट को रजिस्टर्ड करना है अपने आप को डीयू में, वो 26 जून से शुरू होकर 11 जुलाई तक चलेगा। मतलब 11 जुलाई तक, 26 जून नहीं, 26 जुलाई से शुरू होकर 26 जून से जो शुरू हो चुका है रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट फेज, वो 11 जुलाई तक चलेगा। यानी अपने आप को अगर किसी को दाखिला लेना है डीयू में तो उसके पास मौका है 11 जुलाई तक वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर ले। इसी के साथ कल से इसी का दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, जो कि दूसरा चरण होगा, जिसमें जो बच्चे मतलब शुक्रवार से 3 जुलाई से जो बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अभी तक जो प्रोसेस में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उन बच्चों को अपने कॉलेज और कोर्स को चुनना है। मतलब वो किस कॉलेज में लेना चाहते हैं एडमिशन, किस कोर्स में लेना चाहते, उसकी प्रेफरेंसेस तय करनी है। जो कि डीयू हमेशा से कहता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंसेस भरें ताकि सीट आवंटन के चांसेस उनके बढ़े रहते हैं। और इसमें बच्चे को अलर्ट भी रहना चाहिए ना, क्या अलर्ट रहना चाहिए उसको। इस तरीके से मतलब पहले तो लिस्ट बना लेनी चाहिए कि उसको जो कोर्स लेना है वो किस किस कॉलेज में है, और उसके आधार पर वो एक सूची बना ले कि इस कॉलेज में ये कोर्स है, और उसी के अकॉर्डिंगली वो प्रेफरेंसेस तय करे कि कौन सा बेटर है, और अपने सीयूटी स्कोर का भी ध्यान रखे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपको सीट अलॉटमेंट होता है। तो ये जो दूसरा जो फेज़ है जो कि कल से शुरू होना यानी 3 जुलाई से, वो भी 11 जुलाई तक चलेगा। तो यानी फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ दोनों अब साथ साथ चलेंगे, जो कि 11 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट ने कोई गलती की होगी अपने इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, तो 10 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक डीयू एक करेक्शन विंडो ओपन कर रहा है, जिसमें वो अपने उसमें फॉर्म में 10 और 11 2 दिन, यानी 11 तारीख आधी रात तक उसको ये सुविधा है 2 दिन की। अगर उसने कोई गलती कर दी अपना फॉर्म फिल करने में, या सब कोर्स या कॉलेज की प्रेफरेंसेस चेंज करना चाहता है, तो उसके पास ये सुविधा है कि वो ये चीज़ उस दौरान कर सकता है। उसके बाद डीयू 12 जुलाई को उसने जो फॉर्म भरा है, उसने जो कॉलेज चुने हैं, कोर्स चुने हैं, उसके आधार पर एक सिमुलेटेड रैंक, जिसे संभावित रैंक कहते हैं, वो जारी करेगा, जिससे बच्चे को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कहाँ पर किस जगह पे मेरा एडमिशन हो सकता है, कहाँ पर है मेरी, और कहाँ पर। उसके बाद फिर से डीयू एक मौका देगा जो कि 12 से 13 जुलाई को होगा, जिसमें छात्र अपने कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकेंगे। मतलब जब रैंक जारी हो जाएगी, उस रैंक के आधार पर अब उसको ये पता चल जाएगा कि मेरे को इस कॉलेज या इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। तो उसके बाद उसे 2 दिन और मिलेंगे, जिसमें वो अपनी प्रेफरेंसेस को फिर से चेंज कर सकेगा। अच्छा, कहीं कोई दूसरी जगह कुछ विकल्प मिल रहा हो, उसके हिसाब से खुद को दूसरे, अगर उसे लगे कि इस कॉलेज में मेरे चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसको हो सकता है वो फर्स्ट पे कर दे प्रेफरेंस में, और बाकी पहला जो उसने भरा था उसको तीसरे पर ले आए या दूसरे पर ले आए, इस आधार पर वो चेंज कर सकता है। उसके बाद 16 जुलाई को जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, तो 16 जुलाई को फर्स्ट सीट अलॉटमेंट होगा, जिसमें बच्चे को उसकी भरी हुई प्रेफरेंसेस के आधार पर और जो उसका सीयूटी स्कोर था उसके आधार पर उसको पहली सीट अलॉट हो जाएगी। ये प्रोसेस जो है वो सीट अलॉटमेंट का और फीस भुगतान का 21 जुलाई तक चलेगा।
मतलब 16 से उसको मौका मिलेगा, उसको सीट अलॉट हो जाएगी। 16 से 18 तक के लिए उसके पास मौका है कि वो उस सीट को स्वीकार करे। अगर वो सीट को स्वीकार नहीं करता है तो फिर वो सिस्टम से बाहर भी हो जाएगा। और 21 जुलाई तक उसके पास फर्स्ट अलॉटमेंट के लिए मौका होगा कि वो उस फीस का भुगतान कर दे। उसके बाद फाइनली दाखिला ले ले। उसके बाद दूसरा सीट अलॉटमेंट 25 से होगा। 25 से लेकर 26 तक उसे सीट स्वीकार करने का मौका मिलेगा। और इस दूसरे जो दूसरा सेकंड अलॉटमेंट होगा उसके लिए 28 जुलाई रात 12 बजे तक उसे फीस भुगतान का मौका मिलेगा। अब 28 जुलाई को ही बोर्ड, क्योंकि डीयू का मानना ये होता है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही जो 2 सीट अलॉटमेंट होते हैं उसी में मैक्सिमम सीटें भर जाती हैं। तो इसीलिए पहली बार डीयू 28 जुलाई से ही, मतलब पहली बार क्या 5 साल बाद डीयू जुलाई में ही अपना एकेडमिक सेशन भी शुरू कर रहा है, जो कि 28 जुलाई से शुरू हो जाएगा। मतलब सीयूटी का प्रोसेस या एडमिशन का प्रोसेस 2 राउंड खत्म होने के साथ ही डीयू जो है अपना एकेडमिक सेशन शुरू कर देगा। उसके बाद अभी घोषणा नहीं की गई, लेकिन अगर सीटें बचती हैं कहीं पर भी आवेदन पूरा ये 2 अलॉटमेंट के बाद, तो हो सकता है कि डीयू 3rd 4th राउंड या स्पॉट राउंड या मिड एंट्री का विकल्प एक मिलता है कि अगर किसी ने फर्स्ट और सेकंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अपने आप को नहीं इनरोल कराया तो एक मिड एंट्री होती है जिसमें स्टूडेंट जो रह गए हैं, मतलब जिन्होंने भरा ही नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं किया अपने आप को, उन्हें मौका दिया जाता है कि वो 1000 रुपये का भुगतान करके मिड एंट्री कर लें सिस्टम में, और अगर सीट होती है तो फिर उन्हें अलॉट हो जाती है। अब चलते हैं एकेडमिक कैलेंडर की तरफ। एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से जो क्लासेज की शुरुआत हो रही है वो 28 से हो रही है ना जी। 28 जुलाई से जो है 1st 3rd 5th और 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए क्लासेस शुरू हो जाएंगी यूजी प्रोग्राम के लिए। और ऐसे ही जो पीजी प्रोग्राम के हैं क्लासेस वो भी 28 जुलाई से ही शुरू हो जाएंगे। अर्ली है जो सेशन शुरू हो रहा है 28 जुलाई से, ये शायद कोविड के बाद पहली बार है कि जब अपने रूटीन पे ले आया डीयू। जी, 5 साल बाद ये पहली बार है जब जो क्लासेस हैं फर्स्ट सेशन की वो जुलाई में शुरू होंगी। कोरोना से पहले तक, मतलब 2019 तक जो कक्षाएं होती थी वो 20 जुलाई एक फिक्स डेट थी कि 20 जुलाई तक सेशन स्टार्ट हो जाता था, मतलब क्योंकि यहाँ सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, 1st 3rd 5th और 7th सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू हो जाती थी। कोरोना के बाद से लगातार डिले होता जा रहा था। उसके बाद सीयूटी आ गया, क्योंकि सीयूटी के एग्ज़ाम थोड़ा लेट होते थे, फिर उसका रिज़ल्ट आता था, फिर से एडमिशन होते थे, तो उस कारण ये तकरीबन 1 अगस्त तक पहुँच जाता था। 1 अगस्त तक क्लासेस शुरू हो पा रही थी। 2024 में 29 अगस्त को क्लासेस शुरू हुई थी और 2023 में 16 अगस्त को शुरू हुई थी और 2022 में पहली बार सीयूटी के ज़रिए एडमिशन स्टार्ट हुए थे। ये 5 साल बाद पहला मौका आ रहा है कि जब डीयू ने डिक्लेयर कर दिया कि 28 जुलाई से फर्स्ट डीयू में यूजी पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर की, मतलब यूजी के फर्स्ट सेमेस्टर की, 3rd सेमेस्टर की, 5th सेमेस्टर की और 7th सेमेस्टर की जो कक्षाएँ हैं वो 28 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। मतलब जो प्री कोविड जो शेड्यूल था डीयू का कुछ उसी दिशा में ला रहा है, लगभग उसी पैटर्न पर ले आया है डीयू। और उसके बाद मतलब ये पूरा 1st 3rd 5th 7th का पूरा शेड्यूल है कि जब तक इनका सेमेस्टर विंटर वेकेशन तक, मतलब दिसंबर तक एक 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उसके बीच बीच में क्या रहेगा, कब क्या अवकाश रहेंगे, कब कौन से अवकाश रहेंगे, कब उनको पढ़ाई के लिए छुट्टियां मिलेंगी, कब उनके थ्योरी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो 1st 3rd 5th और 7th के जो थ्योरी एग्ज़ाम होंगे वो 4 दिसंबर से स्टार्ट कर देगा डीयू। 4 दिसंबर से एग्ज़ाम भी स्टार्ट कर देगा। सेकंड का नाम, सेकंड सेमेस्टर नाम क्यों नहीं ले रहे हो? 2nd 4th 6th और 8th सेमेस्टर की जो कक्षाएं हैं वो 1 जनवरी 2027 से शुरू होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 6 महीने एक सेमेस्टर पूरा, अभी जो बच्चा फर्स्ट ईयर में होगा वो अब जो है उसका सेकंड अगर पूरा हो गया होगा तो वो 3rd में जाएगा, और अगर वो 1st में है तो वो नेक्स्ट जब उसका सेमेस्टर शुरू होगा तो वो दिसंबर के बाद शुरू होगा, वो 6 महीने का पूरा कर लेगा, इसलिए उसकी कक्षाएं 6 जनवरी से शुरू होंगी। तो जो सम संख्या में अगर हम देखें 1st 3rd 5th 7th वो तो 28 जुलाई से कक्षाएं हैं, और जो विषम संख्या और जो सम संख्या के जो रहेगा सेमेस्टर
सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और उनके लिए थ्योरी एग्ज़ाम 13 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। और ये कैलेंडर 13 मई 2027। 13 मई 2027 ये कैलेंडर समय पर शुरू हो सके, इसके लिए DU ने ये भी किया है कि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 जुलाई मतलब अभी समाप्त होने थे, इसी जुलाई में जो पिछला 25-26 का सेमेस्टर का बैच रहा है उनके लिए जो छुट्टियां अब ख़त्म हो जानी थी उसको भी एक्सटेंड किया है 1 सप्ताह के लिए। मतलब अब एक साथ ही जो है पूरा DU 28 जुलाई से गुलजार हो जाएगा। मतलब 28 जुलाई तक जो है ये प्रोसेस जो एडमिशन वाला है ये पूरा हो जाएगा कि प्रोसेस ऑन ही रहेगा? प्रोसेस तो ऑन रहेगा, उसमें ये कर सकता है DU कि 1 या 2 राउंड UG के हो जाए, क्योंकि 2-3 साल से ये देखने में आ रहा है कि फर्स्ट 2 राउंड्स में ही मैक्सिमम एडमिशन DU में हो जाते हैं, तो वो बहुत कम सीट्स बचती हैं जो कि 3rd राउंड, 4th राउंड या 5th राउंड थे। ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि 12th वाला जो CBSE के बच्चे हैं उनका बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अभी प्रोसेस में ही फंसा हुआ है उसके CBSE के, जैसे कंपार्टमेंट एग्जाम है वो अगले महीने होना है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या स्कोप बचता है? उसमें स्कोप यही बचेगा अगर DU के पास सीट होगी और उन्होंने अप्लाई किया होगा एडमिशन के लिए, अभी जो आवेदन प्रक्रिया चल रही है उसमें वो आवेदन करके रखें, और अगर DU के पास सीट होगी और उनके मार्क्स उस तरीके से अपग्रेड रहेंगे तो वो फिर मेरिट के बेसिस पे और CUT स्कोर के बेसिस पे वो उनको सीट प्रोवाइड कर देगा। बाद में जब रिजल्ट फाइनल रिजल्ट बाद में, क्योंकि उन्हें रिजल्ट अपडेट तो करना ही पड़ेगा। रिजल्ट उसके बिना नहीं होगा ना? उसके बिना तो नहीं होगा, क्योंकि भले ही CUT स्कोर हो लेकिन स्टूडेंट का 12वीं पास होना एक मिनिमम योग्यता है। मिनिमम योग्यता है कि उसका 12वीं में पास होना ज़रूरी है। बाकी उसका CUT स्कोर अगर ठीक है और अगर वो 12th पास कर लेता है और अगर DU के पास सीट होगी तो उस वक्त सीट नहीं, हम ये समझना चाहते हैं CUT जैसे पास कर गया और 12th का रिजल्ट फंसा हुआ है कंपार्टमेंट का रिजल्ट ना आने से, जो अभी कंपार्टमेंट का एग्जाम ही नहीं हुआ, एग्जाम होना है, उसका भी प्रोसेस CBSE ने ऑन कर दिया है, तो इस स्थिति में जो बच्चा है वो कहाँ रहेगा, कैसे क्या करेगा? देखिए इसमें एक चीज़ ये है कि अगस्त तक लगभग DU का प्रोसेस रहता है ऑन, जो हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं। तो जब वो प्रोसेस ऑन रहता है तो तकरीबन उम्मीद है कि बोर्ड जल्दी रिजल्ट जारी कर दे, और जिसने CUT क्लियर कर लिया उसमें बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो 12वीं में पास नहीं हुए होंगे। 12वीं पास होना एक मैंडेटरी है कि 12वीं पास वाला ही बच्चा जो है DU में अप्लाई कर सकता है। आप अप्लाई कर सकते हैं कंपार्टमेंट होने के साथ साथ, लेकिन जब आपका रिजल्ट अपग्रेड हो जाएगा, कंपार्टमेंट अगर आपकी आई हुई है और आप उसमें पास हो गए हैं, तो DU के पास अगर सीट होगी तो वो उस सीट को मिल जाएगी अगर किसी कोर्स में उसने आवेदन किया होगा तो। लेकिन उसमें भी वो रहेगा कि अगर सीट होगी तो ही DU प्रोवाइड करेगा। अगर सीट नहीं होगी तो उसको एडमिशन नहीं, सीट होगी नहीं मिलेगी, होगी तो नहीं मिलेगा एडमिशन, भले ही CUT क्लियर कर लिया हो, क्लियर किया हुआ हो, बिना मार्कशीट दिए वो क्लास में नहीं जा पाएगा। 12वीं पास होना ज़रूरी है, 12वीं पास होना ही ज़रूरी है, मतलब एक अनिवार्यता है कि कम से कम 12वीं पास होना आपके लिए ज़रूरी है, और CUT रिजल्ट उसके बाद है कि वो स्कोर है, क्योंकि फिर मेरिट बनती है। उसको हो सकता है कि सीट अलॉटमेंट उसी बेसिस पे हो बाद में, अगर वैकेंट सीट रहेगी, क्योंकि स्पॉट राउंड भी हो जाते हैं कभी कभी, अगर स्पॉट राउंड में भी सीट खाली होगी तो DU अगर उसके मार्क्स उस तरह के होंगे और CUT स्कोर उसका अच्छा रहेगा तो उसे सीट मिल जाएगी, लेकिन वो सीट होने पर ही मिले। DU ने जो है अपना एकेडमिक सेशन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, कब एग्ज़ाम होना है, कब से क्लासेस शुरू होंगी, ये सारी जानकारी उसमें है, और इसी के हिसाब से DU जो है 28 जुलाई से अपनी कक्षाएं शुरू कर रहा है। ये प्री कोविड से पहले का जो शेड्यूल होता था DU का, उस पे ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है DU एडमिनिस्ट्रेशन का। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट जीपाल के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।